हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका मुखर्जी। भारत पाकिस्तान मुकाबलों का उन्माद अब पहले जैसा नहीं, पर रोमांच है बरकरार। भारत T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलकर करेगा। वैसे तो ये एक मैच भर है, पर इसके दोनों ही टीमों के लिए मायने कहीं ज्यादा है। बहुत संभव है कि इस मुकाबले को जीतने वाली टीम के अभियान को पंख लगे नजर आए और हारने वाली टीम का मनोबल कमजोर दिखे। इन दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले मुकाबलों में रोमांच चरम पर होता है। इस कारण ये क्रिकेट प्रेमियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। इस लोकप्रियता की वजह से ही दोनों देशों के बीच मैच हमेशा तनाव में खेला जाता है। पर यह सच है कि भारत और पाकिस्तान मुकाबलों को लेकर पहले जैसा तनाव अब देखने को नहीं मिलता है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि दोनों टीमों के कप्तान और खिलाड़ी अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि वह इस मुकाबले को एक अन्य मुकाबले की तरह ही लेते हैं। बहुत संभव है कि ये बात अपने खिलाड़ियों को तनाव से दूर रखने के लिए कही जाती हो। असल में कोई भी टीम इस मुकाबले को किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहता है और ये जज्बा ही मुकाबले में रोमांच को बढ़ाता है। ये सच है कि अब हार जीत पर क्रिकेट प्रेमियों की पहले जैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं होती है। इस कारण खिलाड़ियों को खेल पर फोकस करने का मौका मिल जाता है। तनाव पहले जैसा ही। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय कोच रहे मदन लाल इस संबंध में कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मैच पहले भी तनाव में खेले जाते थे और आज भी तनाव में ही खेले जाते हैं। सच यही है कि इस स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया है। ये सही है कि खिलाड़ी मैच में खुद को तनाव से दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छा रखता है। हम यदि दोनों टीमों के मुकाबलों के इतिहास को उठाकर देखें तो ये हमेशा ही हाई वोल्टेज होते रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में तनाव का पनपना स्वाभाविक है। भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी प्रगाढ़ नहीं रहे और इसका असर दोनों देशों के खेल संबंधों पर हमेशा नजर आता है। भारत का हमेशा ये मानना रहा है कि पाकिस्तान उसके देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाने में मददगार है। इस कारण दोनों देशों में वैमनस्य की भावना पनपती रहती है। यही नहीं, पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनने के बाद से ही सामान्य संबंध कभी नहीं रहे हैं। इन खराब संबंधी की वजह से मैचों को मैच न समझकर जंग समझा गया। इसकी नींव 1952 से 53 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में पड़ गई थी। भारत दिल्ली में खेले गए पहले टेस्ट को जीतने के बाद जब लखनऊ में खेले गए दूसरे टेस्ट में हारा तो दंग जैसे हालात बन गए। इसका खौफ दोनों टीमों के खिलाड़ियों में अगली 2 सीरीज में भी नजर आया। दोनों टीमों का जोर इस बात पर रहा कि चाहे जीते नहीं पर हारे ही नहीं। इस डर की वजह हारने पर क्रिकेट प्रेमियों की हिंसक प्रतिक्रिया थी। उस दौरान हार के जिम्मेदार खिलाड़ियों के घरों पर आगजनी और पथराव होना आम बात थी। दीवानगी थी उन्माद के कारण। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की जनता क्रिकेट को दीवानगी की हद तक प्यार करती है और उन्हें एक दूसरे से हारना कतई गवारा नहीं था। हमें याद है कि 1996 के विश्व कप का क्वार्टर फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच बेंगलुरु में खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम अनफिट होने की वजह से नहीं खेले। इसमें पाकिस्तान के हारने पर यह माहौल बन गया कि वसीम के नहीं खेलने से पाकिस्तान हार गया। इस पर उनके लाहौर स्थित घर पर जमकर पथराव हो गया। वसीम की तरह ही तमाम क्रिकेटरों को क्रिकेट प्रेमियों के कोप का भाजन बनना पड़ा है। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमी हारने पर हिंसक प्रतिक्रिया करते रहे हैं तो जीतने का जश्न भी जोरदार से मनाते रहे हैं। मुझे याद है कि वो 7 फरवरी 1999 का दिन था और फिरोज शाह कोटला मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेला जा रहा था। भारत इससे पहले चेन्नई टेस्ट में हार गया था। इस टेस्ट में अनिल कुंबले ने दूसरी पारी में 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड की बराबरी की थी और भारत को जीत दिला दी थी। ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जो जश्न मनाया गया था उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैच के दौरान कर्फ्यू जैसा माहौल। आप सभी को याद होगा कि पहले दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल आता था, जिसके प्रसारण के समय सड़कों पर कर्फ्यू सा लग जाता था क्योंकि हर घर में ये सीरियल देखा जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैचों के दौरान भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता था। मैच से 2-3 दिन पहले सारे देश में मैच की ही चर्चा चला करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैचों को लेकर उन्माद कम हुआ है, पर मैचों में रोमांच आज भी बना हुआ है।
यही वजह है कि आईसीसी अपने टूर्नामेंटों में भारत और पाकिस्तान की एक ही ग्रुप में रखकर उसे भुनाने का हर संभव प्रयास करती है। 2019 के आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर के वर्ल्ड ट्रैफर्ड पर मैच खेला गया था। इसकी दर्शक क्षमता 26,000 है और 8 लाख लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था। इससे आप इन मुकाबलों के लिए दीवानगी को समझ सकते हैं। इस मुकाबले को 50 करोड़ लोगों ने टेलीविजन पर देखकर नया रिकॉर्ड बनाया था। पिछले 1-1.5 दशक में क्रिकेट प्रेमियों की प्रतिक्रिया में थोड़ा सुधार आया है। ये सही है कि आज भी दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हारना नहीं चाहता है, पर फिर भी दोनों देशवासियों ने लगता है कि हार को बचाना सीख लिया है, जिसकी वजह से अब दर्शकों की वैसी तिथि की प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में दोनों देशों का नियमित तौर पर खेलने ने भी अहम भूमिका निभाई है। ये सही है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आज भी नहीं है, पर आईसीसी चैंपियनशिपों में साथ खेलने से दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच संबंधों में मधुरता भी आई है। एक दौर था जब पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब अख्तर और वसीम अकरम आदि भारतीय कार्यक्रमों में नियमित तौर पर नजर आते थे, पर 2019 की पुलवामा की चरमपंथी घटना के बाद से संबंधों में एक बार फिर कटुता बढ़ गई है। इसने खेल संबंधों में फिर से विराम लगा दिया है। खराब संबंधों की वजह से ही आईसीसी चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का बॉयकॉट करने की मांग उठती रहती है। 2019 के विश्व कप में पुलवामा हमले के बाद बॉयकॉट की मांग उठी थी, तो आजकल जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकवादी घटनाओं की वजह से T20 विश्व कप में पाकिस्तान से नहीं खेलने की मांग एक तबके द्वारा उठाई जा रही है। हालांकि ऐसी मांगों को कभी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि इस तरह से मैच छोड़ने पर आईसीसी के नियम सख्त हैं। इस बार तो बीसीसीआई मेजबान भी है, इसलिए मैच से हटने जैसी मांग को मानना संभव नहीं दिखता है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.